हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। होपफुली यू विल बी फाइन। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स की। विटामिन एंड मिनरल्स के सोर्स क्या होते हैं, साथ में उनके फंक्शन भी डिस्कस करेंगे। एंड डिफिशियंसी ऑफ डिजीज़ कि जो विटामिन या मिनरल्स की हमारे बॉडी में एक कमी हो जाती है, तो उन कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइस, चलिए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। गाइज, पिछली वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ विटामिन के साइंटिफिक नेम को डिस्कस करा था, और अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो साइंटिफिक नेम याद करा होगा। और मैं फिर से बोल रही हूँ कि साइंटिफिक नेम वन डे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इनके साथ में डिजीज़ भी कि इनके कारण कौन सी डिजीज़ होती है। चाहे ये सोर्सेज और फंक्शन थोड़ा कम भी हो, लेकिन डिजीज़ और साइंटिफिक नेम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके रिगार्डिंग मैं क्वेश्चन भी आपके सामने रिप्रेजेंट करूँगी। तो चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है विटामिन ए। विटामिन ए के जो सोर्सेज होते हैं, ग्रीन लीफ हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है, कैरोट, पंपकिन, ये सब जो दे रखा है एक्सेट्रा। तो ये सारे विटामिन B1 के सोर्सेज हैं, और इनके फंक्शन क्या है कि ये हमारे बोन, टीथ, स्किन, टिश्यूज को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और इनकी कमी के कारण मीन्स आप विटामिन ए अगर कम सोर्स में लेते हो तो इनकी कमी के कारण आपको कौन सी डिजीज़ हो सकती है, तो कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, पुअर विजिबिलिटी हो सकती है एट ए नाइट टाइम की रात में आपको कम दिखाई दे। और विटामिन B1 यहाँ पे जैसा कि साइंटिफिक ने मेंशन भी करा है, विटामिन B1 सोर्सेज क्या होते हैं, तो ड्राई हर्ब्स, सनफ्लावर सीड्स, होल ग्रेन, ये सारे जितने भी होते हैं ये इनके सोर्सेज होते हैं विटामिन B1 के। और विटामिन B1 के फंक्शन क्या होते हैं, तो इनके जो सेल होते हैं, आप जो भी अनाज खाते हो और वो अनाज से तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता ही है, और सारे ऑलमोस्ट फूड में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो वो सारे जो कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, हमारा बॉडी जो कार्बोहाइड्रेट लेता है, उस कार्बोहाइड्रेट को ये सेल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, जो ATP का नाम आपने सुना होगा कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होता है। तो ये इनके फंक्शन है, और इनकी कमी के कारण होने वाले बीमारी होते हैं बेरी बेरी, या फिर आपकी बॉडी में जो वेट होता है वो आपके जो वेट होते हैं वो लॉस करने लगेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैं कितना भी खा रहा हूँ लेकिन मेरी बॉडी की जो वेट है वो कम ही होता जा रहा है, वो एज के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी का वेट मेंटेन नहीं है। तो ये सब विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। और विटामिन B2 जो कि यहाँ पे दिया है राइबोफ्लोविन, और इनके सोर्सेज होते हैं एलिमेंट्स, एप्रेगस, बनाना, ग्रीन बीन्स, व्हीट ब्रान, ये सब जितने भी होते हैं ये इनके सोर्सेज होते हैं। और इनके जो फंक्शन होते हैं, जो हमारा ग्रोथ होता है और RBC के जो सेल होते हैं, उनको ये मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। साथ में इनकी कमी के कारण तो स्किन डिजॉर्डर डिजीज होता है, या फिर क्लॉसिस, ब्रेकिंग ऑफ लिप्स होता है, लिप्स के पास आपको मतलब कमी के कारण तो स्किन डिजॉर्डर डिजीज होता है, या फिर क्लॉसिस, ब्रेकिंग ऑफ लिप्स होता है, लिप्स के पास आपको मतलब ब्रेक मतलब क्रिक्स बनने लगते हैं। तो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि जितने भी विटामिन B के फॉर्म होते हैं, चाहे वो विटामिन B1 हो, B2 हो, B12 हो, तो ऑलमोस्ट ये स्किन डिजॉर्डर से ज़्यादा एसोसिएटेड होता है। मतलब स्किन में ज़्यादा फॉल्ट देखने को मिलता है इनकी कमी के कारण। आपके स्किन ड्राई होने लगेंगे, मॉइस्चर नहीं रहते हैं। और नेक्स्ट है विटामिन B12, जिसके की सोर्सेज हैं मटन, फिश, बीफ, ये सब जितने भी यहाँ पे हमने लिख रखा है सारे ये विटामिन B12 के सोर्सेज हैं। विटामिन B12 हमारे बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मेंटेन करने में और RBC के सेल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। आप जानते होंगे कि जो नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल मेन जो नर्वस सिस्टम होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है। कोई भी मैसेज हो, इन्फॉर्मेशन हो हमारी बॉडी में, इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है। स्किन और लैक ऑफ RBC, या फिर लेस स्टेमिना एंड लेस एपिडमिन्स की आपकी बॉडी में जो स्ट्रेंथ है उसकी कमी होगी, और आपके जो RBC के सेल हैं उनके जो नंबर्स होते हैं उनके नंबर में भी कमी आएगी, और आपकी स्किन पीले पड़ने लगेंगे। नेक्स्ट है विटामिन C। विटामिन C के जो सोर्सेज होते हैं फ्रेश हर्ब्स, कलीफ्लावर, पपाया, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, ये सब जितने भी सोर्सेज हैं ये विटामिन C के सोर्सेज हैं। और आप जानते हो कि विटामिन C अक्सर जो भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं वो सारे विटामिन C के सोर्सेज होते हैं। और ये विटामिन C के खाने से हमारा जो इम्यूनिटी होता है, और साथ में जो हमारा हेल्दी दांत का मसूड़ा होता है,
या टीथ होता है उसे ये हेल्दी रखने में हेल्प करता है। इनकी कमी के कारण हो क्या सकता है भाई, जो स्कर्वी डिजीज होती है वो हो सकता है। जैसे आप कभी ब्रश करते हो तो ब्रश करते टाइम आपके मसूड़ों से ब्लीडिंग होने लगती है, तो जो ब्लीडिंग होती है तो आपका जो गम है वो हेल्दी नहीं है, टीथ हेल्दी नहीं है, जिसके कारण आपकी मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही है। तो ये जो बीमारी होती है विटामिन सी के कारण होती है। और विटामिन डी आप जानते ही हो बहुत नॉर्मल है, सभी बोलते हैं कि धूप में बैठो विटामिन डी मिलेगा, तो विटामिन डी मिलता नहीं है, विटामिन डी बनता है। ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस प्लांट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक उसी तरीके से हमारा बॉडी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सिंथेसाइज करता है विटामिन डी को। और इनके जो सोर्सेज होते हैं, सनसाइन तो दे ही रखा है, मशरूम, लीवर, फिश, एग, ये सब जो विटामिन डी के सोर्सेज हैं। और हमने इनका फंक्शन भी बताया कि क्या हेल्प करता है। अगर आपको विटामिन डी बनाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपके दांत और बोन्स अच्छे होंगे, मीन्स अच्छी डेवलपमेंट करेगी। किसी किसी के बोन आप देखोगे काफ़ी पतले होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें विटामिन डी की कमी है, इसकी वजह से उनके बोन उतने पतले हैं या काफ़ी इजीली क्रैक कर जाते हैं। विटामिन डी की कमी के कारण होने वाली बीमारी होती है रिकेट्स हो सकता है, ओस्टियोमलेशिया हो सकता है, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन हो सकता है, बताया ना हमने, तो वो चीज़ें। और नेक्स्ट विटामिन ई को तो ब्यूटी ऑफ विटामिन कहते ही हैं। और विटामिन ई के खाने से काफ़ी खूबसूरती आती है, यंग दिखते हैं काफ़ी एज के होने के बावजूद भी। कितने लोग अलग से टैबलेट भी लेते हैं विटामिन ई का। और इनके जो सोर्सेज होते हैं सोयाबीन ऑयल, रेड चिली पाउडर, ये सब जितने भी हमने लिख रखा आप देख लेना, ठीक है। तो ये विटामिन ई के सोर्सेज हैं। और विटामिन ई के जो विटामिन ई की कमी के कारण जो डिजीज़ होती है, मसल्स वीकनेस के साथ साथ ट्रांसमिशन प्रॉब्लम, इम्पल्स भी हो सकता है। जैसे आप बॉडी के किसी भी पार्ट्स में टच करके देखते हो तो नर्व्स चलता है ब्रेन व्रेन के पास या फिर गटे के पास, तो नर्व इम्पल्स किसी किसी का बहुत लो चलता है, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन के कारण ये भी काफ़ी पॉपुलर विटामिन है। विटामिन के जो सोर्सेज हैं पहले ही वो देख लूँ मैं कि ग्रीन लीफ वेजिटेबल, सोयाबीन ऑयल, ये सब इनके सोर्सेज हैं। और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, मीन्स कि ये ब्लड कोगुलेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर किसी में गुड सोर्स ऑफ विटामिन के है तो अगर कहीं भी इंजरी हो जाता है तो उनके ब्लड काफ़ी कम टाइम में कोगुलेट कर जाते हैं। बट जिनमें अगर कमी होता है तो यही चीज़ दे रखा है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग की, जब कटेगा घायल होगे तो आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें जो भी हमने अभी डिस्कस करा, इनके टाइप्स, इनके सोर्स, फंक्शंस, कमी के कारण डिजीज़, ये सारे आपको समझ में आया होगा। और नहीं आया होगा तो गाइज आप एक बार वीडियो को फिर से प्ले करके देखना। और किसी भी तरीके की डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट तो कर ही सकते हो, इसके लिए तो फ्री है, इसमें तो कोई चार्ज नहीं लगता। और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करने में चार्ज लगता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे और आप चैनल पे नए हो तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। गाइज अब हम लोग मिनरल्स के टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में इनके सोर्सेज, फंक्शन और इनकी कमी के कारण होने वाली बीमारी, क्योंकि कुछ ऐसे मिनरल्स भी हैं जिनका हमारे बॉडी में बैलेंस होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर उनकी कमी हो जाती है तो उनके कारण भी कुछ बीमारियां हमारे शरीर में हो सकती हैं और उनसे हम सफ़र कर सकते हैं। तो चलिए गाइस डिस्कस करते हैं मिनरल्स के भी बारे में वन बाय वन। तो फर्स्ट मिनरल है कैल्शियम। और कैल्शियम के सोर्सेज होते हैं टोफू, डेयरी प्रोडक्ट, सैलमन, कैबेज, केल और ब्रोकोली। ये केल और जो ब्रोकोली होते हैं ये एक तरीके का गोभी ही होता है। और टोफू आपको ये पनीर है, और ये टोफू प्रोडक्ट है जो सोया मिल्क से बना होता है, बट पनीर हमारे इंडिया में मिल्क प्रोडक्ट होता है। और सैलमन तो आप जानते हो कि फ़िश का नाम होता है। और इनके फंक्शन क्या होते हैं? कैल्शियम का फंक्शन होता है कि जो इफ़िशियंसी होती है नर्वस सिस्टम और बोन की, उनके कार्य क्षमता को कैपेबल करने में हेल्प करता है। और इसके कारण जो बीमारी होती है, बोन वीक हो सकते हैं, या जो नॉर्मल बोन की जो डेंसिटी होती है उससे इसकी जो डेंसिटी है वो कम हो सकती है, या फिर स्टंटेड ग्रोथ हो सकता है, मीन्स कि उनकी ग्रोथ में भी कमी हो सकती है। तो ये सारे इनकी कमी के कारण होने वाली बीमारियां हैं। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के सोर्सेज होते हैं लीन मीट, ग्रेन एंड मिल्क, ये इनके सोर्सेज होते हैं। और इनकी फंक्शन जो होती है कि हमारे बॉडी में जो एसिड और बेस का बैलेंस होता है उसे मेंटेन करने में हेल्प करता है। और इनकी कमी के कारण होने वाली बीमारी होती है
लॉस ऑफ एपेटाइट, बोन फ्रेगिलिटी, मसल वीकनेस और पुअर फिजिक। मीन्स ये सारे जो डिजीज 1 बाय 1 मैं आपको बता दूं कि लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स कि भूख का कम लगना, बोन्स फ्रेगिलिटी मीन्स बोन का कमज़ोर होना, और मसल्स वीकनेस तो आप समझते ही हो कि मसल का भी कमज़ोर होना, और साथ में पुअर फिजिक मीन्स की जो शारीरिक गठन होती है उसमें भी कमी आ जाती है। तो ये सारे फॉस्फोरस की कमी के कारण होने वाली बीमारियां हैं। और नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन के जो सोर्सेज होते हैं लीफ वेजिटेबल, सी फूड, आयोडाइज साल्ट। जैसे कि आप जानते भी हो कि सी फूड में अच्छी मात्रा में आयोडीन पाया जाता है, और आयोडीन का जो फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन में हेल्प करता है। और इनकी कमी के कारण जो बीमारी होती है तो वो ग्वाइटर बीमारी होता है, लैक ऑफ आयोडीन। और ग्वाइटर होता है किसके कारण है, तो लैक ऑफ आयोडीन तो होता ही है। और क्यों हो जाता है, तो जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट हो जाती है, जिसके कारण ग्वाइटर हो जाता है, और मेंटल डिसेबिलिटीज़ भी होती हैं। एंड नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम का सोर्स होता है टेबल साल्ट, स्लैरी। स्लैरी एक धनिया, आप सुने हुए कोरिएंडर, कोरिएंडर के जैसा ही इसकी अपीयरेंस होती है, सेम ये होते हैं बट होते सेम नहीं है, कुछ इनमें डिफरेंस होती है, लेकिन कुछ वैसे ही सिमिलरिटीज़ में आते हैं, इसलिए मैंने कहा। और हेल्प करता है ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। और सोडियम की कमी के कारण नोजिया डिजीज होता है और इरिटेबिलिटी होती है। नोजिया मीन्स कि मन का मिचलना, जैसे आपको लगता है ना कि वोमिटिंग होगी, तो सोडियम की जब कमी हो जाती है तो मन मिचलने लगता है, या फिर अंदर से चिड़चिड़ापन होने लगता है। एंड नेक्स्ट लास्ट है आयरन। आयरन के कारण, आयरन जानते ही हमारे बॉडी में कितना ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और सबसे ज़्यादा अगर बोले तो ब्लड में आयरन ही पाया जाता है। तो होल ग्रेन, एग्स, लीफ वेजिटेबल्स, मीट, ये सारे जो इनके सोर्सेज होते हैं आयरन के होते हैं। और यहाँ पे दिया भी है कि हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन इन आरबीसी में हेल्प करता है। और आयरन की अगर कमी हो जाए तो हमें वो डिजीज़ हो सकता है, और वो होता है अनीमिया, वीकनेस ऑफ फैटिग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। जैसे कि किसी में आरबीसी की कमी हो जाती है तो वो शॉर्ट ब्रीदिंग लेने लगता है, उसे हाफ छूटने लगती है, तो ये सब आयरन की कमी के कारण होता है। मीन्स ये सारे सिम्टम्स आयरन की कमी के कारण है। तो आपको ये मिनरल्स भी हमने डिस्कस करा कि टाइप्स ऑफ मिनरल्स, उनके फंक्शन, उनके सोर्सेज और उनकी डिफिशियंसी, कि उनकी डिफिशियंसी के कारण कौन सी डिजीज होती है। तो आप ये मिनरल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम के कारण क्या क्या हो सकता है जो हमने बताया आपको, फास्फोरस के कारण भी बताया, आयोडीन के कारण भी, सोडियम के कारण भी, और आयरन के कारण भी। आप इसे फिर से एक बार वॉच कर लेना। फिलहाल के लिए मैं आपको 1-2 क्वेश्चन से रूबरू करा दूं कि विटामिन एंड मिनरल्स चैप्टर से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। गाइज आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 2 या 3 क्वेश्चन हैं जो हमने आपके सामने लगा रखा है। तो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स इज ए विटामिन विच इज नीडेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाई। मीन्स कि एक्स उस विटामिन का नाम देना है जिसको ज़रूरत है एब्जॉर्ब करने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे 2 होगा, जो विटामिन सी होगा, और एब्जॉर्प्शंस के लिए आयरन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर वाटर सोल्यूबल, जो हमने फर्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करा था, जब मैं साइंटिफिक नेम बता रही थी तभी हमने डिस्कस करा था। तो वो विटामिन बी एंड सी होते हैं जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। फैट सोल्यूबल विटामिन हमने बताया ही था कि ए, डी, ए, के, ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। और थर्ड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग इन ह्यूमंस, कि ह्यूमन में जो ब्लड क्लॉटिंग होता है वो किस विटामिन के कारण होता है, कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है, तो वो विटामिन के होता है, जो हमने बताया कि अगर कभी भी कहीं भी इंजरी हो जाती है तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड थोड़ा जल्दी होता है, बट अगर आपके अंदर विटामिन के की कमी है तो वो ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। तो इस तरीके से विटामिन एंड मिनरल्स चैप्टर से भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ, आप इस चैप्टर को हल्के में ना लें और काफ़ी अच्छे से इस चैप्टर को रीड करें। तो गाइस हमारा ये टॉपिक आज एंड होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।